तो अगर आपके हेलमेट से हेयर फॉल हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. तो इसी के साथ आज का वर्कआउट भी हो चुका है कंप्लीट। आज मैंने किए शोल्डर्स। अब चलते हैं घर अपनी HF डिलक्स को लेके। तो अब टाइम दोपहर के 2 बज चुके हैं और 5 बजे तक मेरे को जाना भी है, तो मैं ये धो लेता हूँ अभी सबसे पहले। तो ये बाला का लावा है जो मैं यूज करता हूँ हेलमेट के नीचे। इसको पहनने के ना बहुत सारे फायदे होते हैं, तो पहले इसे धो लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा आपको। और इसको धोने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा ईजी वो यूज करता हूँ तरीका। एक मग में थोड़ा सा पानी लेना है और फिर उसमें हम ये डाल देंगे ईजी लिक्विड डिटर्जेंट। इतना बहुत है। अब बाला का लावा लेना है, इसमें डाल देना है और ऐसे ऐसे घुमा देना है। इसमें झाग बनेगा जब तक। ये देखो कितना ज़्यादा झाग बन गया है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम 10-15 मिनट के लिए। Long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause everything तो बाला का लावा मैंने धूप में सुखा दिया था। धूप में सूखने के बाद अब एकदम फ्रेश हो चुका है, ये साफ सुथरा। एक और खरीदना है यार मेरे को। अभी देखूंगा रास्ते में मिल जाए तो खरीद लूंगा एक और। 2 में सही रहता है, एक यूज़ करो और एक धोने के लिए रख दो। अब एक ही है मेरे पे अभी तो इसी को बार बार धो के पहनना पड़ता है। वैसे तो इसमें भी दिक्कत नहीं है इतनी, पर कभी कभी हो जाती है दिक्कत जब मैं धोना भूल जाता हूँ। और अगर आपके हेलमेट से वो हो रहा है ना हेयर फॉल, तो उससे भी बचाएगा आपको ये। इस वीडियो में मैं आपको और भी थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ जिससे आप अपना हेयर फॉल रोक सकते हो। तो अगर आपके हेलमेट से हेयर फॉल हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद और जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ें फॉलो करने के बाद आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, जो कि हेलमेट से हो रहा है। तो आप में से कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। तो जब मैंने ये कोर्स किया था ना, हमें वो भी सिखाया था न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसलिए मेरे को पता है कि बालों को कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं हेल्दी बालों को। और कल मैंने जैसे ही कैमरा बंद किया था ना, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। कल मेरे ग्लव्स भी भीग गए वो वाले, इसलिए आज ये वाले पहन के आने पड़ रहे हैं। और अब देखो यार अंधेरा कितनी जल्दी होने लग गया है। तो अब आते हैं अपने हेयर फॉल वाले टॉपिक पे वापस। तो हेलमेट से हेयर फॉल रोकने के लिए सबसे पहले आपको एक बाला का लावा खरीदना है अपने लिए। तो बहुत सारे लोग हेलमेट ऐसे ही पहन लेते हैं बिना बाला का लावा के। और अगर बाला का लावा नहीं पहन सकते तो एक रुमाल बांध लो सर पे। बाला का लावा पहनने से 2 फायदे होते हैं। एक तो हेलमेट भी गंदा नहीं होता और आपका सर भी गंदा नहीं होता, मतलब बाल भी गंदे नहीं होते। और बाला का लावा नहीं पहनोगे तो सर का जो ऑयल है, पसीना है, वो सब हेलमेट पे लगेगा और हेलमेट गंदा होगा। और हेलमेट को आप रोज़ धो भी नहीं सकते, हेलमेट कभी कभी धुलता है। और बहुत सारे लोग तो 4-5 महीने में भी एक बार नहीं धो पाते, सालों साल ऐसे ही रहता है हेलमेट। तो इसलिए उससे बढ़िया है अपना बाला का लावा पहनो या रुमाल पहनो सर पे हेलमेट पहनने से पहले, और उसे हर 2-3 दिन में एक बार धो लो, तो जिसकी वजह से साफ़ सफाई रहेगी बालों में और कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो बाल नहीं झड़ेंगे। वैसे ना हेलमेट से डायरेक्टली बाल नहीं झड़ते हमारे, क्योंकि हेलमेट कुछ करता ही नहीं है ऐसा जिससे बाल झड़े। बस ये है कि हेलमेट के साथ थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती है जिससे बाल झड़ने लग जाते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि हेलमेट गंदा हो जाता है, उसमें पसीना, ऑयल सब जमा हो जाता है, धूल मिट्टी, फिर उसी को हम पहनते रहते हैं बिना साफ़ किए। और वहीं अगर आप बिना हेलमेट के इधर उधर घूमोगे तो धूल मिट्टी सब बालों में लगेगी। पोल्यूशन इतना खतरनाक दिल्ली का सब बालों में लगेगा, तो उससे ज़रूर हेयर फॉल हो जाएगा। हेलमेट तो बल्कि बचा लेता है इन सब चीज़ों से। I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up. और दूसरी चीज़ आपको करनी है कि हफ्ते में 2-3 बार अपना सर अच्छे से शैम्पू से धोना है, क्योंकि जो लोग हेलमेट पहनते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, उनके सर में थोड़ा ज़्यादा पसीना, ज़्यादा ऑयल आता है हेलमेट पहनने की वजह से। और वहीं आप शैम्पू से नहीं धोगे, साबुन से धोगे अपना सर, तो वो ऑयल गंदगी साफ़ नहीं हो पाएगी ढंग से। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो साबुन से धोते हैं सर। आज इधर कैसे जाम लग रहा है। ये वाला रोड तो यार हमेशा खाली रहता है। ये देखो रोड पे, और यहाँ का रास्ता बंद कर रखा है आज। ओ भाई साहब, ये मेरे ख्याल से वो है कॉलेज के इलेक्शन, उसके चक्कर में
रैली कर रहे हैं बच्चे। और अंदर का रास्ता भी बंद कर रखा है पुलिस ने, नहीं तो अंदर से निकल जाता मैं। कोई बाइक लेके आगे ही निकलना पड़ेगा। ये देखो पुलिस वाले बोल रहे हैं उन्हें चले। सबके सभी नेता बन रखे हैं यार। ये तो हर गाड़ी में अलग अलग नाम लिख रखा है पीछे, और हर गाड़ी में अलग अलग नेता खड़ा हो रखा है। यही मजे होते हैं बस कॉलेज में, और तो कुछ नहीं होता। My thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me. तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हेलमेट का तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें करनी है। और बाला कलावा के अलावा ना आप अपना हेलमेट भी धो सकते हो 2-3 महीने में एक बार, अगर आपके हेलमेट में वॉशेबल वाली वो है पैडिंग, जैसे मेरे हेलमेट में है। आजकल सभी में आती है, तो उसको आप धो सकते हो 2-3 महीने में एक बार, या फिर महीने में एक बार, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। और इसके अलावा ना आपको अपने न्यूट्रिशन पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जैसे हम बाइक चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उससे हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचता है। धूल मिट्टी इतनी सारी, पसीना, तो इसलिए आपको बालों की थोड़ी ज़्यादा केयर करके रखनी पड़ेगी। और अगर अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो सिर्फ बाल ही नहीं, पूरा शरीर अच्छा रहेगा। 2 फायदे हो जाएंगे। पहले ना मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ते थे, मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर कोई ठीक ही नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैंने जब जिम जाना स्टार्ट किया, तो जिम जाने के लिए ना मैंने अपना न्यूट्रिशन अच्छा किया। अंडे खाने लग गया और जूस वूस पीने लग गया। मतलब सारी चीज़ जो मैं खाता था बाहर की, वो मैंने बंद कर दी और हेल्दी चीज़ें खाने लग गया, जिसकी वजह से बॉडी भी सही होने लग गई और उसके साथ साथ बाल झड़ना भी बंद हो गए। तो इसलिए डबल फ़ायदा हो जाता है। अगर आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखोगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, डबल छोड़ो आप। तो इसीलिए आपको अपना न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना है। और बाकी आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, उससे भी बाल झड़ना रुक जाते हैं, क्योंकि उससे ब्लड फ्लो जाता है ना हमारे पूरे शरीर में। या फिर योगा कर सकते हो, 2-3 जो बेसिक्स हैं, तो उनसे भी ना हेयर फॉल रुक जाता है, क्योंकि उनसे आपके सर में ब्लड फ्लो बढ़ता है। योगा आजकल मैंने छोड़ रखा है, नहीं तो पहले करता था मैं। अब दोबारा से स्टार्ट करूँगा कल परसों से। बाकी न्यूट्रिशन तो चल ही रहा है और जिम भी चल ही रही है अपनी, वो आप देखते ही रहते हो वीडियोस के स्टार्टिंग में। और जो न्यूट्रिशन है बालों को हेल्दी रखने के लिए चाहिए होते हैं, एक तो प्रोटीन चाहिए होता है और विटामिन A, B, C, E सारे ही चाहिए होते हैं। तो जितने हो सके उतने विटामिन लेने की कोशिश करो अपनी डाइट से, और प्रोटीन, उससे आपके बाल एकदम मस्त हो जाएंगे। हाँ, न्यूट्रिशन लेने से बाल काले नहीं होते पर झड़ना रुक जाते हैं। अब जैसे मेरे ना वाइट बाल भी हो रहे हैं, पर वो यहाँ के पानी की वजह से हो रहे हैं, तो वो मैं ठीक नहीं कर सकता, और वो मेरे ख्याल से रिवर्सिबल है भी नहीं। पर यह है कि हेयर फॉल रोक सकते हो अगर आपके ऐसे कम एज में हो रहा है हेलमेट की वजह से या ट्रैवलिंग की वजह से। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर फॉल को रोकने के लिए, अपना स्ट्रेस कम करो ज़िंदगी में। स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं आजकल लोगों के, तो स्ट्रेस को कम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा फिर तो आप कितना भी खा लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी काम नहीं करेगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हो जिसको करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे मेरे को स्कूटी चलाने में, घूमने में मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने में। ये काम करते टाइम मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी टेंशन हो। वैसे तो है ही नहीं कोई टेंशन मेरी ज़िंदगी में, पर फिर भी छोटी मोटी भी होती है तो मैं सब भूल जाता हूँ। और बाकी जिम जाने से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम हो जाता है। वो सबका अलग अलग होता है, किसी का किसी चीज़ से कम होता है, किसी का किसी चीज़ से कम होता है। और आप गीता भी पढ़ सकते हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मन को। मैं भी पढ़ता हूँ। जब मैं वहाँ गया था ना वृंदावन, तो वहाँ पे दी थी उन्होंने मेरे को, तो वो वाली गीता मैं पढ़ता हूँ डेली। कभी कभी छूट जाती है पर वैसे तो पढ़ता ही हूँ। तो आप भी पढ़ सकते हो, उससे आपको ज्ञान भी मिलेगा और आपके दिमाग को शांति भी मिलेगी। और इसके अलावा सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तब भी आपके बाल झड़ेंगे और रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। तो हर दिन आपको कम से कम 8 घंटे की स्लीप लेनी है। ज़रूरी नहीं है 8 घंटे, 7 घंटे भी ले सकते हो, 6.5, 7, 8 तक। और अब मैं आ गया हूँ टनल में। और वो सब चीज़ें आप गूगल से देख लेना कि किस चीज़ से कौन सा विटामिन मिलेगा, प्रोटीन किस किस चीज़ों से ले सकते हो आप, तो वो सब आपको गूगल में आराम से मिल जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे ना, तो 1-2 महीने में ही आपके हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, चाहे वो हेलमेट से हो या फिर किसी भी चीज़ से हो। और हाँ, एक और चीज़, आप ऑयलिंग भी कर सकते हो, तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वैसे मेन तो न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि बाहर से कुछ भी लगा लो वो इतना काम नहीं करेगा जितना अंदर से लगाओगे वो काम करेगा। तो अब निकल चुका हूँ मैं घर जाने के लिए।